हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ बिजली। आपको ये 2 पेजेस मैंने एक्सप्लेन करके भेज दिए थे। मैं हूँ बिजली मतलब मैंने उस दिन आपको समझाया था कि आत्मकथा शैली में ये लिखा गया है और बिजली के बिना तो हमारा जीवन ही नामुमकिन है। मतलब बिजली आजकल इतनी जगह हमारी हर जगह हमारी यूज़ होती है तो हम उसके बिना रह नहीं पाते। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं जिनमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उन्होंने बड़े बड़े ताप बिजली घर बनाने की योजना बनाई। आज भारत इतनी तेजी से वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है। यदि हमारा जीवन खुशहाल है तो इसका कुछ श्रेय डॉक्टर भाभा के महान स्वप्न और प्रयत्न को मिलना चाहिए। देखिए ये आजकल क्या हुई है, यहाँ पे ये दिखाया गया है ताप बिजली कर, ये बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ जो फास्ट ट्रेन्स होती हैं, और ये है ताप बिजली कर। उसमें क्या है कि बिजली को बचाया जा सकता है और उसका प्रोडक्शन भी किया जा सकता है। इसलिए आजकल इतनी उसकी मांग बढ़ रही है बिजली की कि वो बिजली पूरी नहीं होती है, इसलिए ताप बिजली घर बनाए जाते हैं। ये डॉक्टर होमी भाभा हमारे भारत के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उसने हमारे उज्जवल भविष्य, भारत के भविष्य का सपना देखा था कि मेरा भारत एक इतनी वैज्ञानिक तेजी से आगे बढ़ेगा तो आजकल हम इतनी हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। उसका श्रेय उसकी जो वजह है, उनका जो रीज़न है, वो सबसे पहले ताप बिजली घर बनाने की योजना उसको सबसे पहले डॉक्टर भाभा ने बनाए थे और उनको ये ताप बिजली घर का महत्व समझ में आ गया था। लेकिन साथ ही तुम सबको भी इस सपने को पूरा करने में मदद करनी होगी। ये सब ऐसे लेसन्स होते हैं, हमें भी उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है कि हमें भी साइंस के क्षेत्र में कुछ न कुछ हम कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। आज से प्रतिज्ञा करो कि तुम मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा लाभ उठा सकें। ये एक रूम से अगर हम दूसरे रूम में जाते हैं तो बिजली को हमें बचाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि वहाँ लाइट फैन चालू करके आ गए, इधर कुछ ढूंढने आ गए तो ऐसे चालू करके आ गए। कहीं पे भी देखो लाइट पंखे चालू है तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। बेकार खर्च नहीं करोगे मतलब वेस्ट नहीं करोगे मुझे, इसलिए जब ज़्यादा ज़रूरत हो तभी मेरा लाभ उठाया जा सके। और अब आखिरी बात यह है कि भाई मैं थोड़ी गुस्सेल हूँ, छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो मुझसे ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं उन्हें मैं झटका देकर दूर भगा देती हूँ। सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। मुझमें अच्छे गुण भी हैं और बुरे भी, लेकिन अच्छे गुण ज़्यादा हैं। अगर कोई संभल कर मेरा इस्तेमाल करे तो वह मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेगा।
मेन थिंग तो यह है, मेन बात तो यह है कि ये तो सब सही है कि मेरा उपयोग आज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कितनी जगह बड़े बड़े बैंक कारखाने सब मेरी वजह से चलते हैं, पर मेरा स्वभाव है, मतलब बिजली ऐसा कहती है कि मेरा स्वभाव है थोड़ा गुस्सेल है, मतलब मैं गुस्सा हो जाती हूँ और अगर मुझसे कोई छेड़छाड़ करता है तो मैं उसको झटका देकर दूर भगा देती हूँ। आपको पता होगा ना कि गीले हाथों से अगर लाइट को स्विच को टच किया, ऐसे कुछ किया तो करंट लग जाता है। मैं ताकत की जादूगर हूँ, मुझमें तो बहुत सारे गुण भी हैं, पर अच्छे गुण मेरे में ज़्यादा हैं। पर आप मेरा संभल कर इस्तेमाल करें तो मेरी प्रशंसा करते वह नहीं थकेगा। मतलब हमें बिजली का उपयोग है सोच समझ कर करना चाहिए। संदेश बिजली बचाओ उन्नति लाओ, ये जो लेसन है उसका मैसेज यह है कि हमें बिजली को बेकार खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हमें उन्नति चाहिए, प्रगति चाहिए, तो हमें बिजली को बचाना चाहिए। चलिए अभी इसके शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष, आसमान, आविष्कार, खोज, जो ये दिन ब दिन खोज होती रहती है, कुछ न कुछ, ये इसरो है, वहाँ पे साइंटिस्ट है, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। तूती बोलना मतलब चारों ओर नाम हो जाना, तूती बोल गई मतलब फेमस हो जाना, चारों ओर नाम हो जाना। निर्भर, आश्रित रहना, डिपेंडेंट रहना। खपत करना, खर्च करना, वेस्ट खर्च करना। प्रशंसा, तारीफ, शोध कार्य, खोज का काम। प्रगति, विकास, डेवलपमेंट। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने वाला। कौंधना मतलब चमकना। ताप बिजली घर, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वो होते थर्मल पावर प्लांट। चलिए अभी इसके दूसरे पेज को पढ़ते हैं। शुद्ध उच्चारण कीजिए। असलियत, फलालेन, वो सिर्फ आपको पढ़ना ही है, लिखना नहीं है। फलालेन, अंतरिक्ष, आविष्कार, दिनों दिन। ये सोचिए और बताइए और सब आंसर्स मैं आपको बाद में भेज दूंगी। चलिए पहले इतने कर लेते हैं। एक शब्द में आंसर है। दो चीज़ों को रगड़ने से पर क्या पैदा होती है? अगर दो चीज़ों को एक दूसरे के सामने घिसा जाए तो क्या पैदा होता है? बिजली। बिजली को सूखे रूप में किसमें रखा जाता है? बैटरियों में। उस दिन इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बैटरियों में बिजली को सेव किया जाता है। और भारत में ताप बिजली घर बनाने का सपना किसका था? डॉक्टर होमी भाभा, हमारे जो इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनका था। ये इनका पिक भी मैं आपको भेज दूंगी। आसमान की बिजली पतंग द्वारा धरती पर कौन लाया? पतंग का जो प्रयोग था उसके माध्यम से उन्होंने जाना कि आकाश की बिजली वही है जो धरती की बिजली भी है। तो उन्होंने ये ढूंढ लिया कि ये आसमान की बिजली धरती ऊपर पतंग के प्रयोग से बेंजामिन फ्रैंकलिन लाए। और बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ये बल्ब बनाया था। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। शब्दों की दुनिया। दिए गए शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। ये ऊर्जा लिखा है, र है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लगता है। ऊर्जा मतलब वो और झा के बीच में र है। प्रयोग में देखिए यहाँ पे प्र किया जाता है, फिर टक नहीं होता है, ट्रक।
ट्रक में ऐसे 2 लाइन ऐसे होती है स्लान, और वर्ष उसमें स के ऊपर ऐसे रेप होता है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से 4 शब्द को ढूंढकर लिखिए। अनुस्वार मतलब बिंदी होती है, और अनुनासिक है वो चंद्र बिंदी होती है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हमारी नाक से होता है। अगर हम अंग बोले और मांग बोले तो माँ की जो थोड़ी ध्वनि है वो नाक से आती है। अनुस्वार मतलब यहाँ पे जो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, अंग, बेरंग, चंचल, रंगीला, इन सब का पिक्स मैं आपको भेज दूंगी। अनुनासिक मांग, आँख, संभाल, दांत। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तभी थोड़ी ध्वनि है वो नाक से आती है, वो होती है, उसके ऊपर हमें चंद्रबिंदी लगानी होती है और वो कहलाते हैं अनुनासिक। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। ये राम है, वो आगे या लगाकर हमें और नए शब्द बनाने हैं। राम, आराम, अभिराम। गुण, गुण, अवगुण, सद्गुण, गुण दिया है, उनके ऊपर से और 2 शब्द हमें बनाने हैं जो उसका अर्थ भी अलग होता है। अवगुण मतलब जो बेस्ट वर्च्यूज होते, अच्छे नहीं होते, वो अवगुण। सद्गुण मतलब गुड थिंग्स। योग, योगा जो वो होता है योग। और प्रयोग और उपयोग, कोई भी प्रयोग से ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के माध्यम से हमें ये ढूंढ कर दिया कि आकाश की बिजली और धरती की बिजली एक जैसी ही है। वो होता है प्रयोग और उपयोग मतलब यूज़, हम जो करते हैं। मान, मान, सम्मान और अपमान। अगर कोई अच्छी बात के लिए हम उनका सम्मान करते हैं, अपमान मतलब किसी का मान नहीं रखते, उसका अपमान कर दे, उसको कुछ बुरा भला सुना देते हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। फल में मिठास है, ये भाववाचक मीठा, और मीठा के ऊपर से मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है मिठास। तो यहाँ पे भाववाचक को संज्ञा को ढूंढकर इधर लिखना है। मुझे बच्चे के शब्द से बचपन बनता है। बचपन मतलब चाइल्डहुड। मुझे बचपन से ही खोज करना पसंद है, तो बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। हम सबकी मुस्कान है फूल। मुस्कान मतलब जो हमारी हंसी होती है वो मुस्कान। जब हम फूल देखते हैं तो हम कैसे हमें खुश हो जाते हैं। फूल कोमलता का पाठ पढ़ाते हैं। कोमलता है वो कोमल के ऊपर से भाववाचक संज्ञा बनती है कोमलता, और सुंदरता है वो सुंदर के ऊपर से बनती है भाववाचक संज्ञा सुंदर। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे मौत ने काम कर लिया है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम दोनों को जो जोड़ते हैं वो शब्द और क्रिया के साथ प्रकट होते हैं, वो होते हैं कारक। और उनका यूज़ देखिए, ये सही कारक जिनका हमें इधर यूज़ करना है। का, की, के, से, में। ये लेसन का ही एक पैराग्राफ है और ये यहाँ पे लिखकर मैं अभी आपको पिक भी भेजती हूँ थोड़ी देर के बाद, और वो आपको टेक्स्ट बुक और CW में भी लिख लेना है। मैं हूँ बिजली,
आज के युग की पहचान। आज का युग सच मानो तो मेरा ही युग है। ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों को जोड़ता है और क्रिया के साथ भी, क्रिया उसके पहले लिखी जाती, उसके बाद लिखी जाती है, वो होते हैं कारक चिन्ह। क्योंकि धरती से आकाश तक सब और बस मेरी ही तुति बोल रही है। यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है। तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मुहावरे, इडियम्स जो होती है उसका मीनिंग और उसका सेंटेंस में प्रयोग करना है। ठान लेना मतलब निश्चय कर लेना। हम कुछ अच्छी बात के लिए या कोई लोग तो बुरी बात के लिए भी कुछ ठान लेते होते। मैंने ये ठान लिया है कि मैं अच्छे काम करूँगी, मतलब मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं अच्छे काम करूँगी। इतिहास रचना मतलब बहुत बड़ा काम करना। गांधी जी ने कैसे इतिहास रच दिया, हम सबको ये स्वातंत्र्य बना के, और भी कितने लोगों का उसमें योगदान तो है, पर जो ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय जाता है गांधी जी को। गांधी जी ने हमें आज़ादी दिला के बहुत मतलब बड़ा काम कर दिया, इतिहास रच दिया। ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार, अभी तो हम यूँ स्विच करते हैं और यूँ बल्ब चालू हो जाता है, पर पहले तो ये सबसे पहले बल्ब बनाया होगा, तो वो उन्होंने इतिहास रच दिया। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद देखना। आजकल क्या हो गया, तुम तो दिखते नहीं हो, मतलब तुम ईद का चांद बन गए हो। ये सब इसका पिक मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।